हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका ये रिलेशनशिप कितना सक्सेसफुल होगा। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना वर्क करेगा, कहाँ तक जाएगा, कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम बन सकती है, या कितना स्मूथ ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगा, या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी और फिलहाल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी क्लियर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। तो उस केस में इस रीडिंग में आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। Messages for Aries. Eight of Pentacles, Two of Cups, Two of Swords, Princess of Pentacles, and Nine of Swords. Okay. So, Two of Swords, Aries. लगता है आप में से ज़्यादातर लोग एक नए रिलेशनशिप में हैं और ये रिलेशनशिप अभी भी एक अच्छी फ्रेंडशिप पे ही रुका हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे को अच्छा दोस्त समझते हैं, एक दूसरे को भूल नहीं सकते या बहुत सारा टाइम एक साथ ही स्पेंड कर रहे हैं। आप जब भी एक दूसरे से दूर होते हैं एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं, बट स्टिल किसी तरीके का ऑब्स्टेकल है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। सो नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ एरीज जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे वो ये कि ये पर्सन किसी चीज से अभी भी डील कर रहा है। ओके, ये हो सकता है कुछ ऐसा जो पास्ट में हुआ हो। इनकेस आप इनके साथ रिलेशनशिप में काफी लंबे समय से हैं तो हो सकता है कि कोई इश्यू पास्ट में ऐसा था जिस पे आप वर्क नहीं कर पाए या जिसके रिजल्ट से ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, उनके अकॉर्डिंग अभी भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला। ये पर्सन किसी पुरानी बात को लेकर बैठा हुआ है और उन्हें नहीं पता कि इस सिचुएशन से वो खुद को कैसे निकाले। ये पर्सन किसी चीज को लेट गो नहीं कर पा रहा। ऑल्सो ये हो सकता है इनके पास रिलेशनशिप के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में जो इन्होंने खोया वो भी किसी और की गलती की वजह से। हो सकता है इन्हें अपने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत सारा जजमेंट मिला हो, बहुत सारा ब्लेम मिला हो और बहुत सारा पेन भी, एंड वो एक्सपीरियंस उस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। बेसिकली कोई पास्ट से रिलेटेड ट्रॉमा हो सकता है जिसके कारण ये पर्सन आगे बढ़ना नहीं चाहता। नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन वहीं स्टक है और वहां से निकल नहीं पा रहा। ये पर्सन अभी भी सोच रहा है कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए एरीज, क्या उनके लिए अब चीजें ठीक होंगी, क्या फाइनली उन्हें वो पर्सन मिल गया है जिसपे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस पर्सन को यहाँ पे रोकी हुई है। एंड जहां तक बात है आपके पुराने रिलेशनशिप की, तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या वो चीजें दोबारा रिपीट होंगी, अगर रिपीट हुई तो क्या होगा, क्या आप दोनों साथ में रह पाएंगे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज में देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको एक प्रैक्टिकल पर्सन के तौर पे देखता है। उन्हें लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में किसी एडवांटेज के लिए हैं। ऑफ कोर्स ऐसा आपने कुछ किया नहीं या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप कोई एक्सप्लेनेशन दे, बट ये पर्सन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण आपको जज कर रहा है। एक्चुअली जो भी उनके आसपास की चीजें हो रही हैं वो खुद अपने फियर और इनसिक्योरिटी को आप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हर चीज उन्हें इनसिक्योर बना रही है, हर चीज उन्हें ये महसूस करवा रही है जैसे कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, दुनिया में हर किसी को अपने फायदे की पड़ी है, अपने एडवांटेज के बारे में सोच रहे हैं लोग। एरीज भी वही होंगे, वो भी रिलेशनशिप में इसलिए होंगे क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ मिल सकता है। ऑब्वियसली ये पर्सन आपको ऐसा कुछ ऑफर नहीं कर सकता जो आपके पास नहीं है, बट स्टिल इस पर्सन के मन में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, आपको कुछ ऐसा मिल रहा हो टेम्पोरेली जो
आपको बेहतर फील करा रहा है, उसके बाद आप उन्हें भूल जाएंगे। लाइक आप किसी तरीके का एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो रिलेशनशिप में, आप किसी तरीके का एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, आपको कोई बस इसलिए चाहिए क्योंकि आपको थोड़ा मन बहलाना है अपना, या अपने आप को बिजी रखना है। एंड ये सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में है, एंड वो भी आपके वजह से नहीं है। ऑब्वियसली ये पर्सन अपने ही डर को हर किसी पे प्रोजेक्ट कर रहा है। ऑल्सो 2 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अभी भी अपने माइंड और हार्ट के बीच फंसा हुआ है। इनका माइंड इन्हें रोक रहा है कि इन्हें फिर से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को, इन्हें फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, इन्हें फिर से किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर वह ऐसा करेंगे तो फिर से उसी पॉइंट पे आके रुक जाएंगे, फिर से वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। बट द फैक्ट इज कि इनका दिल इनसे कह रहा है एरीज की उन्हें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए। ये 2 ऑफ सोर्ड्स जरूर एक वंडरफुल रिलेशनशिप में बदलेगा, आप दोनों जरूर साथ होंगे, और उन्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन में इस वक्त ये पर्सन है। ऑल्सो हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन इमेजिन करने में चीजों को बहुत ही क्रिएटिव है, और ये पर्सन बहुत सारे ड्रीम्स देख रहा है, उन ड्रीम्स में कलर भी भर रहा है, उन ड्रीम्स का हिस्सा आप है एरीज। और ये पर्सन चाह के भी आपको भूल नहीं सकता, भले ही उनका दिमाग उन्हें कितना भी कह रहा हो कि उन्हें रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, ये पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहा। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। Queen of Wands, Princess of Cups, the Emperor, Knight of Cups, and Ace of Cups. Okay. तो हमारे पास है Queen of Wands. Queen of Wands के साथ लगता है जैसे ये पर्सन आपको देख के सोच रहा है एरीज कि आप बहुत परफेक्ट हैं। ओके, ये पर्सन आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्टेड है, और ऑब्वियसली इन्हें लगता है कि आप अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, अपने डिसीजंस पे टिके रहते हैं। तो ये सारी बातें इस पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। बट द एम्परर के साथ थोड़ी सी ये चीज़ें इन्हें डराती भी है। डराती इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि वो अपने कंट्रोल को लूज कर देंगे, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी अगर वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ कप्स, तो आप वो सोर्स है लव का जो इन्हें चाहिए। एंड आई थिंक ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि एंड में एस ऑफ कप्स आ गया है। तो रास्ता जितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, जितना भी ऊंचा नीचा हो, आप पहुंच ही जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन वैसे भी मुझे लगता है धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस जुटा रहा है आप तक आने के लिए। ये पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इस पर्सन को पता है कि अगर उन्हें प्रिंसेस ऑफ कप्स चाहिए तो उन्हें अपना 100% एफर्ट करना होगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है एरीज। एक्सक्यूज मी। डार्कनेस। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके आसपास जो भी डार्कनेस है, जो भी कंफ्यूजन है, जो कुछ भी अभी हिडन है फ्यूचर में, वो जल्दी ही सामने आएगा। ये डार्कनेस टेम्पोरी है, ये कंफ्यूजन टेम्पोरी है। जल्दी ही चीजें एक फेज में एंटर करेंगी, या कहे कि सन बाहर आएगा। सो वेट कीजिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स यहाँ पे है तो आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल जरूर होगा। ओके, तो यह रीडिंग इस बारे में कि क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।